नमस्कार। परमात्मा की इच्छा से और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की के सहयोग से मैं ये धारावाहिक खोज शुरू किया हूँ, जिसका प्रथम भाग जो है वो कल पब्लिक हो चुका है इसी चैनल में। आज का विषय है बातचीत का इस खोज धारावाहिक के अंतर्गत उठने वाले सभी प्रश्नों की चर्चा, उनके उत्तर हम लोग जानेंगे इसी धारावाहिक में। दूसरा है, इस धारावाहिक की वीडियोज पर आप खुलकर प्रश्न उठाएं तथा अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने में कतई नहीं झिझकें। क्यों कहता हूँ ऐसा मैं, और इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे। और तीसरा बिंदु है चर्चा का खोज और आविष्कार। तो आज तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस धारावाहिक में कौन कौन से प्रश्न उठने वाले हैं, जिसके उत्तर भी हम लोग इसी धारावाहिक में जानेंगे, खोज में ही जानेंगे। तो प्रश्न एक है जो कि कल जिसकी चर्चा हो चुकी थी कल के ये वीडियो में। वह प्रश्न था, आपका असली और अस्थाई घर कहाँ है। तो हम लोग उत्तर उसका ढूंढ लिए थे कि हर व्यक्ति का असली और अस्थाई घर उसका शरीर ही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न उठा था, क्या आप अपने शरीर की सही देखभाल करते हैं। तो उत्तर आप तो नहीं दिए थे, मैं ही ऐसे लिख दिया हूँ, नहीं। अब तीसरा प्रश्न है, आप अपने शरीर की सही देखभाल करते हैं तो आपके शरीर में कष्ट, बीमारियां कैसे हो जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं है, मतलब इस पर तो चर्चा ही नहीं हुई है अभी। चौथा प्रश्न है, आप और आपके पालतू पशु पक्षी के अलावा जगत के सारे जीव बीमार क्यों नहीं होते हैं। इसका भी उत्तर अभी बाकी, अभी तो चर्चा ही नहीं हुई है। पांचवा प्रश्न है, क्या आप और आपके पालतू पशु पक्षी के अलावा जगत के सारे जीव अपने शरीर की सही देखभाल करते हैं, इसलिए कि उनको तो बीमारी नहीं होती है। तो इसका उत्तर भी अभी बाकी है, मतलब चर्चा नहीं हुई है। छठा प्रश्न है, क्या आप और आपके पालतू पशु पक्षी के अलावा जगत के सारे जीव अपने शरीर की सही देखभाल करते हैं। ये तो रिपीट हो गया ना, अच्छा देखा जाएगा। तो सातवां प्रश्न, शरीर की देखभाल कैसे करें। उत्तर अभी बाकी है, चर्चा नहीं हुई है। आठवां प्रश्न, शरीर की देखभाल से के शरीर की देखभाल के सांसारिक फायदे क्या क्या हैं। धन दौलत,
कंचन कामनी और कीर्ति की जो बात है, प्राचीन काल से ये धारणा रही है ऋषि मुनियों की, और ये रही, मतलब ये है कि कहने का हम लोग जो भी खोज कर रहे हैं, हम लोग हमारी जितनी भी कामनाएं हैं उनको अगर वर्गीकृत किया जाए तो ये तीन ही होंगे। कंचन मतलब धन संपत्ति की इच्छा, और अधिक और अधिक और अधिक। कामिनी मतलब विपरीत लिंगीय आकर्षण, प्रेम, मतलब स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री। तो ये भी एक मतलब मनोवैज्ञानिक तथ्य है, उसकी खोज निरंतर रहती है, इसलिए कि हम जो खोज रहे हैं उसका सही पता नहीं है। शादी हो जाती है, ठीक है, शादी तो होती है, लेकिन फिर भी लगता है कि शादी हो जाएगी तो मन इधर उधर नहीं है, लेकिन जाता ही है। जो वस्तु स्थिति है तो ये है, तो क्या क्या फायदा होंगे, ये सांसारिक फायदा में आता है। और कीर्ति, यश, कि हम जहाँ भी जाएं, हर जगह, पूरी पृथ्वी पर ही लोग हमको जाने, हमको पहचाने, इतना मतलब मेरा यश हो जाए। अब कंचन कामनी और कीर्ति की कामना है और उसकी उपलब्धि भी होती है, तब भी संतुष्टि नहीं मिलती है, ये भी एक वास्तविक तथ्य है। अब नम्मा प्रश्न उठता है कि शरीर की सही देखभाल के आध्यात्मिक फायदे क्या क्या हैं। ये सब, इन सभी प्रश्नों पर अभी चर्चा नहीं हुई, उसका मतलब वीडियो बनाया जाएगा, परमात्मा की इच्छा हुई तो, और आपका सहयोग रहा तो। आपका सहयोग से मतलब ये है, मैं तो नहीं कहता हूँ, लेकिन अब परमात्मा की इच्छा है तो मैं आप लोगों से करवत प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये नया चैनल है, मुझे कोई अनुभव नहीं है, बस यूँ ही, अब उनकी इच्छा है, परमात्मा की इच्छा है, तो ये होता चला जा रहा है। तो आप लोग देखते हैं, जुड़ रहे हैं, तो कृपया अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाकर ऑल को क्लिक कर दें, ताकि जो भी मतलब आगे वीडियोज आएंगे तो वो आप उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते ही रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, छोड़िए। अब 10वां प्रश्न आता है, क्या शरीर की सही देखभाल करने से हमें परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे। 11वां प्रश्न है, क्या कंचन कामिनी और कीर्ति हमारे पीछे भागने लगेगी। 12वां प्रश्न है, क्या कंचन कामिनी और कीर्ति हमारे पीछे भागने लगेगी। इस कामिनी का सही अर्थ क्या है, माने इस शब्द कामिनी का सही अर्थ क्या है इस प्रश्न में, ये भी एक प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न हैं, और आगे लिखा हुआ है कि कृपया यदि हो सके तो आप किसी भी प्रश्न का या सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट में दीजिए, यदि हो सके तो। मतलब ये है कि मेरी मान्यता यह है कि यदि आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ को सुनते हैं पूर्ण मनोभाव से, और उसकी वजह से आप समझते हैं,
तो अगर समझेंगे तो आपके भीतर प्रश्न अवश्य उठेगा। आपके भीतर प्रश्न उठा मतलब आप समझे हैं। हम लोग सोचते हैं कि प्रश्न उठा मतलब नहीं समझे हैं लगता है, या प्रश्न उठा तो लोग क्या कहेंगे कि नहीं समझा ये आदमी। लेकिन बात ये नहीं है, यदि आप सही रूप से आप समझे हैं, सही रूप से आप सुने हैं, सही रूप से आप देखे हैं, सही रूप से आप उसको ग्रहण किए हैं, तो आपके भीतर प्रश्न अवश्य उठेगा। तो जो भी प्रश्न उठे, कम से कम उस प्रश्न को कमेंट में डाल दीजिए, उस प्रश्न से और लोगों को भी अवगत होने दीजिए, मैं भी थोड़ा अवगत हूँ, मुझे भी ये आगे कुछ सोचने की, बोलने के लिए कुछ दिशा मिले, कुछ पता चले। तो आपके भीतर मतलब वीडियो देखने सुनने के बाद जो भी प्रश्न उठता है वो दैव गति से उठता है, वो परमात्मा की इच्छा से उठता है। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ ये भी परमात्मा की इच्छा है, और आप जो सुन रहे हैं ये भी परमात्मा की इच्छा है। मेरे भीतर परमात्मा आकर बोल रहे हैं, आपके भीतर परमात्मा आकर सुन रहे हैं। यही भारतीय दर्शन है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी शिक्षा है, यही हमारा संस्कार है कि कण कण में व्याप्त है परमात्मा, और हर कोई परमात्मा का ही रूप है। तो आपके भीतर जो भी प्रश्न उठ जाए या जो भी प्रतिक्रिया आ जाए, उसको निसंकोच होकर अवश्य ही कृपया कर ये कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया के रूप में अवश्य ही डाल दें, जिससे सभी लोग हो सकता है आपके भीतर जो प्रश्न उठा हो दूसरे के भीतर नहीं उठ रहा है। अब ये खोज है ना, खोज है, ये खोज है। तो इस खोज में हम लोग सम्मिलित रूप से भागीदार हैं, और सम्मिलित रूप से इस खोज को में आगे बढ़ाएंगे। तो मान लीजिएगा किसी के मन में कोई प्रश्न उठा, दूसरे के मन में नहीं उठा, तो अगर उस प्रश्न को आप मेरे मन में उठा तो मैं प्रश्न को व्यक्त कर दिया, प्रश्न को प्रकाशित कर दिया, प्रश्न को कमेंट में डाल दिया, तो दूसरे लोग भी उस प्रश्न से अवगत होते हैं, जिस कारण उनके भीतर ये प्रश्न जो कि जायज़ है, जो कि उठना ही चाहिए, वो उठा आपके भीतर, तो उनके भीतर भी ये प्रश्न आ जाए, उठ जाए। और यदि आपके भीतर इस धारावाही में जितने भी प्रश्न उठेंगे अलग अलग वीडियोज में, तो उनके वो वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपके भीतर जो भी अगर उत्तर आ जाता है, तो कृपया कर उसको भी कमेंट में डालें, ताकि आपके भीतर परमात्मा की इच्छा से ही वो उत्तर भी अवतरित हुआ है। सब कुछ अवतरण है। अवतरण का अर्थ है ऊपर से नीचे आना, आरोहण का अर्थ है नीचे से ऊपर जाना, जैसे हम लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं, और अवतरण का अर्थ है ऊपर से नीचे आना। तो परमात्मा ही उतरते हैं विचार के रूप में मनुष्य के मन में। तो आपके भीतर जो भी प्रश्न उठे, जो भी प्रतिक्रिया हो, जो भी उत्तर आवे, सभी कुछ आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग अवश्य व्यक्त करें कमेंट के रूप में। प्रतिक्रिया का जो कॉलम है, ऑप्शन है, तो उसके द्वारा, ताकि और लोग भी उससे ये हो सकें, जान सकें उसको। तो ये सारे प्रश्न उठने वाले हैं इस धारावाही में।
तो पहला आज चर्चा का विषय था कि इस खोज धारावाहिक के अंतर्गत उठने वाले सभी प्रश्नों की चर्चा, उनके उत्तर हम लोग जानेंगे इसी धारावाहिक में। दूसरा विषय का चर्चा बिंदु है, इस धारावाहिक की वीडियो पर आप खुलकर प्रश्न उठाएं और अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने में कतई नहीं झिझकें। ऐसा क्यों कहता हूँ मैं, और इससे आपको क्या फायदे होंगे। तो ये इसकी चर्चा भी हो गई है। अब तीसरी बात जो आती है, तीसरा ये चर्चा का विषय जो है वो है खोज और आविष्कार। पहली बात यह है कि हम लोग जिसको खोज कहते हैं, तो खोज है ही नहीं, खोज सकते ही नहीं हैं हम लोग। सब कुछ है उसी में, उसी को हम लोग जान लेते हैं। जितना जान लेते हैं वो खोज हो गया। रहस्य और विज्ञान दो शब्द हैं, मिस्टिक एंड साइंस। तो रहस्य क्या है? वह विज्ञान, वह साइंस जो अभी प्रकट नहीं हुआ है। साइंस ही है वो। रहस्य जो भी है वो साइंस है जो प्रकट नहीं हुआ है। और विज्ञान वह रहस्य है, विज्ञान वह रहस्य है, दोनों में एक संबंध है। विज्ञान वह रहस्य है जो प्रकट हो गया है, रहस्य वो विज्ञान है जो अभी प्रकट नहीं हुआ है, और विज्ञान वो रहस्य है जो प्रकट हो गया है, जिसकी खोज हो गई है। और खोज शब्द भी कुछ किसी हद तक गलत है। तो ये तो बाद में इसकी फिर मतलब हम लोग इस पर ये करेंगे चर्चा, तो शायद समझ पाएंगे। अब खोज और आविष्कार में क्या फर्क है? खोज तो हर किसी के भीतर है। मैन इज सर्च। ये मैन शब्द जो है वो वुमेन और मैन दोनों के लिए है। ये किसी लिंग विशेष के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये ह्यूमनिटी के बारे में कह रहा है, मैन काइंड के, मैन ह्यूमन बीइंग के बारे में ये है। एक ये सर्च जो है जो लिखी जा रही है, जो एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा तो अभी नहीं होगी, अज्ञाताशीष नाम है उनका। तो वो इंग्लिश में सर्च लिख रहे हैं। हो सकेगा तो मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि इंग्लिश वाला सर्च भी ये उसका भी सीरियल आवे बंद करके। तो अभी तो हिंदी चल रही है, तो उसमें पहली पंक्ति जो है, फर्स्ट सेंटेंस जो है वो सर्च का वो है कि मैन इज ए सर्च। हम लोग जितने भी मनुष्य हैं, हर किसी के भीतर खोज चल रही है, किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की, किसी भी विषय पर खोज चल रही है। ये निरत है, ये हमेशा निरंतर है। मन जो है वो उसके भीतर कामना उठेगी, उसके भीतर कल्पना उठेगी, उसके भीतर विचार उठेंगे, उसके भीतर खोज पैदा होगी, उसके भीतर सब कुछ। ये सब जो है वो मन का गुण है, और ये मन भी परमात्मा की सृष्टि है। यह मनुष्य मन के कारण ही जगत के सारे जीवों से श्रेष्ठ है। इसके पास मन है, और मन है क्या? जस्ट ए ब्लैंक मेमोरी कार्ड। अब उसमें जितना भी आप लिखते जा रहे हैं वो डेटा हुआ उसमें संग्रहित हो रहा है।
एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास जस्ट ब्लैंक मेमोरी कार्ड होता है मन के जगह पर, और उसके भीतर धीरे 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 संस्कार उतरने लगते हैं, धीरे 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 सब कुछ सीखने लगता है, जानने लगता है, धीरे धीरे संसार उसके भीतर समाने लगता है, धीरे 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 अपनी संसार की रचना करने लगता है। ये सब होता है, और ये सब जो है वो मन ही करता है। तो ये मन ही मनुष्य के पास सबसे बड़ी वो चीज़ है, वो यंत्र है, वो वरदान है परमात्मा का, जो कि अन्य किसी जीव के पास नहीं है। विशाल ये अंतरिक्ष है, स्पेस है, अंतरिक्ष ब्लैंक, अंतरिक्ष शून्य। मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, स्पेस होता है। इतना जीबी का स्पेस है इस मेमोरी कार्ड में। तो हमारे भीतर जो ये मन है, निश्चित रूप से हमारे मन का, हमारे मेमोरी कार्ड का स्पेस छोटा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है हर व्यक्ति के मेमोरी कार्ड का स्पेस कैपेसिटी। लेकिन ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है, ये अनंत तक विस्तृत होने की क्षमता है हर व्यक्ति के भीतर। हर व्यक्ति के भीतर का जो मेमोरी कार्ड है, उसके भीतर जो स्पेस है, उसके भीतर जो अंतरिक्ष है, उसके भीतर जो आकाश है, जो शून्य है, वो विराट हो सकता है, विराट हो सकता है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, वो बढ़ते जा सकता है। इस बात की भी संभावना है। और ये सब कुछ आध्यात्मिक बातें हैं जो कि जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो खोज और आविष्कार की बात चल रही थी। तो खोज हर किसी के भीतर है। अब खोजते 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 हम कुछ नया खोज लेते हैं, वो है आविष्कार। सर्च और रिसर्च। कितने लोग उस आविष्कार को की खोज उपलब्ध हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कोई आज और जो हो रहा है, ये हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं वो भी प्रमाणित कर रहे हैं कि आज जो विज्ञान है वो तो कुछ है ही नहीं। इसकी कोई क्षमता ही नहीं है उस विज्ञान से जो कि उस काल में था। तो आविष्कार, जब हम खोज करते हैं तो उसी खोज में जब हम आगे बढ़ते 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 चले जाते हैं तो आविष्कार हो जाता है, रिसर्च हो जाता है, कुछ नया नई खोज हो जाती है, नया कुछ मिल जाता है। और क्योंकि हम लोग सभी लोग जो है इस धारावाहिक के माध्यम से भी आप जान लीजिए खोज में प्रवेश कर रहे हैं, और मैं आशा करूंगा कि हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई रिसर्च हो, नई खोज हो, प्रकट हो। और मैं परमात्मा से इसके लिए सतत प्रार्थना करते रहूँगा। तो आज का विषय तो हो गया समाप्त, और ये आगे जो वीडियो आएगा तो यही सब प्रश्न के बिंदु को लेकर के आएगा। तो अगला जो होगा, यदि हम लोग शरीर की ये देखभाल करते हैं तो फिर बीमारियां क्यों होती हैं, बीमारियों का कारण क्या है, इस पर हम लोग अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज इजाज़त दीजिए, सुनने के लिए धन्यवाद, और अंत में फिर नमस्कार। जय हो।